सतगुरुदेव जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी की जय हो। स्वामी रामानंद गुरु दादा महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भगत भाइयों को मेरा नमस्ते, राम राम, प्रणाम। मेरा नाम कृष्णा है। उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर। मोबाइल नंबर है 8126921019। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के नाम से इतनी लूट मचा रखी है इन बेशरम लोगों ने कि कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। क्या कहें इन लोगों के लिए। संत रामपाल जी महाराज के कहने वाले भक्त को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने सरेआम मीडिया के सामने अपना बयान दिया कि राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे भी रोक रखा था, मुझे भी बंधक बना के रखा था। मीडिया ने बहुत सवाल किए कि 6 हत्या हुई, महाराज जी क्या अफसोस है। गुरुजी ने यह भी कहा कि हाँ, मुझे बहुत अफसोस है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज, हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के, उन्होंने बयान दिया अपना। आज इसी बुक के माध्यम से जो इन्होंने गवाही दी और हमारे संत रामपाल जी महाराज का क्या क्या बयान थे, हम आप जी के समक्ष रख रहे हैं। और इस बुक को आप अवश्य पढ़िए और सच्चाई को जानिए। भगत भाइयों, हम आपसे यही कहते हैं कि ये कोई ज्ञान की पुस्तक नहीं है। ये 429 430 जजमेंट की फाइल है। आप विचार कीजिए कि जजमेंट की भी कोई बुक बन सकती है क्या। मगर आज अपने सतगुरुदेव जी ने वो भी करके दिखवा दिया कि हाँ, इसकी भी जजमेंट बन सकती है। और आप पढ़िए, बड़े सरल भाषा में इसको तैयार किया गया है। बिहार के शशि भूषण भगत जी के द्वारा, वो एक वकील है, एडवोकेट हैं, वो उन्होंने ये बुक को लिखा है। तो आप इसे पढ़िए। और उनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093। ये उनका नंबर है। आप इस बुक को कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने लाइव मीडिया के सामने भी यही बयान दिया और कोर्ट के अंदर भी यही बयान दिया। उनका बयान चेंज नहीं हुआ। और उन्होंने बरवाला की घटना से पहले भी यही बयान दिया था कि समिति, राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है। ये उन्होंने लिख करके कोर्ट में दिया, ये राम कुमार ढाका की है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे सतगुरुदेव जी का बयान है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को ढाल नहीं बनाया, अपने आप ढाल बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। ये ढाल बने लोग गुरु जी के पक्ष में गवाही क्यों नहीं दिया। ढाल बने हुए थे, अपने आप में वे न्यायालय में जाकर के क्यों नहीं वास्तविकता एवं सत्य को बताया। वो कैसे बताते, क्योंकि आश्रम के मौजूद भक्तों के कहने पर वो ढाल बने थे, ना कि वो संत रामपाल जी महाराज के कहने पर। तो इसी प्रकार उक्त बचाव के रूप में गुरु जी के द्वारा दिए गए बयान व न्यायालय में अभिलेख पर मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने नहीं लाया और उन्होंने उनके बयान के विपरीत शिष्यों के बयान, अपना बयान देकर गुरु जी को दोषी ठहराए जाने के लिए न्यायालय को सहयोग किया गया। अर्थात गुरु जी के सारे अपराधों का दोषी माना गया और मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी कहते हैं कि आश्रम के अंदर मुझे बंधक बनाया गई थी और गुरु जी के शिष्य के केस में गवाही देते हुए आश्रम के अंदर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रखा था। ये उनके संत रामपाल जी महाराज को अपना शिष्य, उनके शिष्य बनने वाले कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये उन्हीं के बयान हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज ने लाइव मीडिया के सामने अपना बयान दिया कि हमको भी रोक रखा था। और उनके शिष्य बोल रहे हैं कि किसी को नहीं रोक रखा था, अपने आप वहां अपनी मर्जी से रुके हुए थे, बनाया हुआ था। गुरु जी का शिष्य शिवपाल जो दिल्ली का रहने वाला है एवं उसके सारे
परिवार सुरेश ललितपुर एवं उनकी माता काशी अपनी गवाही में कहते हैं कि आश्रम में किसी को कोई जबरदस्ती नहीं रोक रखा था। ये उनके कहने हैं जिनके परिवार वालों के सदस्य मारे गए थे। और जबकि लाइव मीडिया के सामने आज भी वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं उन चैनलों के द्वारा जिन्होंने वहां स्वयं जाकर के लाइव वीडियो बनाई थी, जहां आश्रम के अंदर भगत निकल रहे थे। वो खुद गवाही दे रहे थे कि काले कपड़े में जो कमांडो बने हुए थे उन्होंने अंदर से ताला लगा दिया। ज़्यादा भगदड़ होने लगी तो तब जबरदस्ती तब खोलते थे, नहीं वो अंदर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। और उनके भक्त कह रहे हैं कि किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रखा था, वो अपने आप रुके थे। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत फंसाया। भगत भाइयों विचार कीजिए, आश्रम के बाहर पुलिस मारपीट करती, इस डर से सभी आश्रम में रुके हुए थे। ये सब बात झूठ है। जबकि ठीक इसके विपरीत गुरुजी के मोजिज शिष्यों ने केस के अभियुक्त अपना बयान देते हैं कि जो कोई आश्रम से बाहर जाने की जिद करता तो संत रामपाल जी महाराज के कहने पर कमरे में बंद कर मारपीट करते। अतः आप भगतगण अपने स्वतंत्र मानसिक से निर्णय लो कि न्यायालय किसी की बात को साक्ष्य ग्रहण करेगा। अपराध करने का खुद स्वीकृति करता है कि आश्रम से बाहर जाने के लिए जिद करते थे तो उसे गुरुजी के आदेश पर कमरे में बंद कर मारपीट करते, आश्रम से बाहर नहीं जाने देते। ये उनके परिवार वाले के बयान हैं। बताइए, परिवार वाले अपना बयान दे रहे हैं कि हम गुरुजी के कहने से आश्रम के अंदर उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे और अंदर से ताला लगा देते थे और उन्हें कमरे में बंद करके मारपीट करते थे। और गुरुजी के शिष्य कह रहे हैं कोई किसी को नहीं रोक रखा था। और जबकि उनके परिवार वालों को डंडों से पीटा। इनको शर्म आनी चाहिए। शिवपाल दिल्ली वाले को, सुरेश ललितपुर वाले को, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुमने अपने कर्म खराब कर लिए और आज कोर्ट के चक्कर काट रहे हो। आज गुरुजी को गाली दे रहे हो। हराम जादो, अपने कर्मों को देखो कि आप लोगों ने किया क्या है। अरे जो तुमने वास्तविकता वहां पर देखी थी, आपको वही बयान देने थे कोर्ट के अंदर, ना कि किसी के कहने से। क्योंकि कोर्ट के अंदर जो बयान देते हैं, एक नहीं कई बार बयान दिया जाता है कोर्ट के अंदर। तो तुम्हें तो अपने आप पर खुद शर्म आनी चाहिए और आज गुरुजी को गालियां देते हो। शिवपाल दिल्ली वाला और सुरेश ललितपुर वाला, शर्म करो। इतना अपने गुरुजी को, आप तुम्हारे ही कारण गुरुजी के आज सजा हुई है और जेल की सलाखों के पीछे 11 साल से शिवपाल दिल्ली वाला और सुरेश ललितपुर वाला, इन जैसे लोगों के ही कारण गुरुजी को सजा हुई है। आश्रम में रोक रखा था, कन्फर्म स्टेटमेंट के ही न्यायालय में साक्ष्य ग्रह करता है और इसके ग्रह किए, जिसके कारण रामपाल जी महाराज को दोषी किया गया। इसी तरह भगत समाज गुरुजी के बयान को नहीं मानकर और तजब्बे नहीं देते। मैनेजमेंट राष्ट्र सेवा समिति के कथनों पर चलकर गुरुजी को जेल से बाहर आने के हर रास्ते को अवरोध कर दिए। राष्ट्र सेवा समिति मैनेजमेंट कौन है, ये भली भांति आप सब मैनेजमेंट के पारा नंबर 3 को पढ़कर जान लें। मैनेजमेंट एवं आरएसएस समिति के एक ही है, कोई अंतर नहीं है। इसके विपरीत जानकारी के लिए पुस्तक में पूर्व में ही नाम दे दिया गया है। तो भगत भाइयों, इसे विचार कीजिए और पढ़िए। मैं जिन्होंने बयान दिया है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, आप सोच समझ करके निर्णय लीजिए। आपने कैसा काम किया है कि आज एक निर्दोष संत 11 साल से जेल के अंदर है और मैनेजमेंट के बहकावे में आकर के अपना जीवन तो नाश किया ही है, मगर एक निर्दोष को भी सजा करा दी आप लोगों ने। तो
हमारे जो भाई बहन जो समिति वालों के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनसे यही प्रार्थना है कि इस बुक को पढ़िए। ये ज्ञान की पुस्तक नहीं है, ये उन गुंडों का कुक्रम लिखा हुआ है जो इन्होंने खुद कोर्ट के अंदर कबूल किया है। तो पढ़िए और सच्चाई को जानिए। और इस बुक को प्राप्त करने के लिए 81 26 92 10 19 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और 99 31 59 20 93 इस नंबर पर भी संपर्क करके आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ये बिहार के सीनियर एडवोकेट वकील के द्वारा लिखी गई है। वो एक साधारण भाषा में उन्होंने हिंदी का रूपांतर करके एक बुक में तैयार किया है, ताकि आम जन समझ जो आसानी से समझ सके। तो आशा करते हैं इस बुक को आप जरूर पढ़ोगे और सच्चाई को पहचानोगे और इन गुंडों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, क्योंकि इन गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है, क्योंकि इन्होंने एक निर्दोष को सजा कराई और हमारे भाई बहनों का जीवन बर्बाद किया और इन्होंने निर्मम 6 हत्या की, बहन बेटियों का बलात्कार किया और आज भी ये कर रहे हैं। घरों से मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीज़ इनसे इनके पल्ले पड़ता है वो सारी चीज़ चुराते हैं। एक हमारी बहन कटनी की है, जो जिला कटनी की ज्योति दासी, उनके यहाँ से मोबाइल और लैपटॉप ये बेशरम ले गए और आज तक लौटाया नहीं और मना करने लगे कि हमने नहीं लिया। ये इतने नीच है, इन गुंडों का जूतों से स्वागत किया जाए। तो इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और सच्चाई को जानिए। सत साहेब।